बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में उनके खिलाफ हो रही बर्बरता के खिलाफ, कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसके खिलाफ ये जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है की जा रही है कि जो आवाज़ है ये बांग्लादेश की सरकार तक पहुँचेगी, ये आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेगी। गुहार लगाई जा रही है यूएन से इसमें हस्तक्षेप करने की, उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार भी इसमें कोई पहल उठाएगी, कोई कदम इसमें लेगी, ताकि जो हिंदू वहाँ पर इस वक्त बर्बरता का जो सामना कर रहे हैं, ना सिर्फ उन्हें एक हिम्मत मिले बल्कि उन्हें इंसाफ भी मिले और उनकी कुछ जो लोग गिरफ्तार हैं वो उन्हें उनकी रिहाई हो। इन तमाम मांगों के साथ यहाँ पर जो ये हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लेकर के अलग अलग संदेश जो इन तख्तियों पर लिखा हुआ है। फिलहाल जो है इनका एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के वो मुलाकात कर रहा है बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमीशन के साथ, जिनका कार्यालय यहाँ पर मुंबई में है, उसी के बाहर ये विरोध प्रदर्शन होगा। ऐसे में इन तमाम विरोध प्रदर्शन का जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है बांग्लादेश सरकार पर, और खासतौर से हिंदुओं के समर्थन में आने का ये उद्देश्य, यही वजह कि आपको यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि इन्हें आगे जाने ना दिया जाए, एक तय जो सीमा है उसी के भीतर इन्हें रखा जाए, यहीं पर ये प्रदर्शन करें। हो सकता है कि कुछ समय बाद इन लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा और उसके बाद में जो ये प्रदर्शन खत्म होगा। लेकिन जो ये मामला पूरे देश में जो उठा है, इसके पहले हमने देखा कि इस्कॉन टेम्पल के विरोध में जो फैसला लेने जा रही थी बांग्लादेश सरकार, वहाँ पर जो मांगे उठ रही है उसके खिलाफ भी पूरे देश में हमने प्रदर्शन देखा, पूरा हिंदुस्तान में हमने प्रदर्शन देखा, और अब इसी की कड़ी में ये अगला प्रदर्शन मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर मुंबई में बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर की है, जहां पर तमाम हिंदू संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा गई है, जो वहाँ पर खास तौर से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उसके विरोध में ये तमाम जो हिंदू संगठन है वो आज एकजुट होकर के सड़कों पर आए हैं। भारत में भाईचारा तो बांग्लादेश में फिर क्यों, हिंदू है बेचारा, ये तख्ती लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। बांग्लादेशी जो हिंदू है उन्हें बचाने की एक मुहिम है, और यहाँ पर देखिए पुलिस जो है वो लगातार इन्हें जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश कर रही है। ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वो बांग्लादेशी दूतावास के बाहर तक जा पाए, लेकिन उससे 100 मीटर की दूरी पर ही ये बैरिकेड लगा करके इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब प्रदर्शनकारी जो है वो सड़क पर बैठ गए हाथों में तख्ती लेकर के, और दूसरी तरफ तो एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो प्रतिनिधिमंडल जो है वो फिलहाल बांग्लादेशी डेप्यूटी हाई कमीशन के पास जाकर के आया है, उनसे मिलकर के आया है। लगातार ये बात की जा रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसके लिए आवाज उठाई जाए, यूएन में बातचीत की जाए, तमाम जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो ओपन किए जाए। इस्कॉन में खासतौर से इस्कॉन को बैन करने की जो बातचीत चल रही है उसे हिंदुओं का अपमान माना जा रहा है, और साफ तौर पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग करते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करके कोई बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ये है वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा बाकी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में, उनके खिलाफ हो रही बर्बरता के खिलाफ, कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसके खिलाफ ये जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है की जा रही है कि जो आवाज़ है ये बांग्लादेश के सरकार तक पहुँचेगी, ये आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचेगी। गुहार लगाई जा रही है यूएन से इसमें हस्तक्षेप करने की, उम्मीद जताई जा रही है कि भारत सरकार भी इसमें कोई पहल उठाएगी, कोई कदम इसमें लेगी, ताकि जो हिंदू वहाँ पर इस वक्त बर्बरता का जो सामना कर रहे हैं, ना सिर्फ उन्हें एक हिम्मत मिले बल्कि उन्हें इंसाफ भी मिले और उनकी कुछ जो लोग गिरफ्तार हैं वो उन्हें उनकी रिहाई हो। इन तमाम मांगों के साथ यहाँ पर जो ये हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लेकर के अलग अलग संदेश जो इन तख्तियों पर लिखा हुआ है। फिलहाल जो है इनका एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के वो मुलाकात कर रहा है बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमीशन के साथ, जिनका कार्यालय यहाँ पर मुंबई में है, उसी के बाहर ये विरोध प्रदर्शन होगा। ऐसे में इन तमाम विरोध प्रदर्शन का जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है बांग्लादेश सरकार पर, और खासतौर से हिंदुओं के समर्थन में आने का ये उद्देश्य, यही वजह कि आपको यहाँ पर
जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि इन्हें आगे जाने ना दिया जाए, एक तय जो सीमा है उसी के भीतर इन्हें रखा जाए, यहीं पे ये प्रदर्शन करें। हो सकता है कि कुछ समय बाद इन लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा और उसके बाद में जो है ये प्रदर्शन खत्म होगा। लेकिन जो ये मामला पूरे देश में जो उठा है, इसके पहले हमने देखा कि इस्कॉन टेम्पल के विरोध में जो फैसला लेने जा रही थी बांग्लादेश सरकार, वहाँ पे जो मांगे उठ रही है उसके खिलाफ भी पूरे देश में हमने प्रदर्शन देखा, पूरा हिंदुस्तान में हमने प्रदर्शन देखा और अब इसी की कड़ी में ये अगला प्रदर्शन मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर श्रीराज नायक मौजूद हैं। श्रीराज जी, किस तरीके से भारत देश जो है, हिंदुस्तान जो है वो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ खड़ा है? देखिए, संपूर्ण रूप से भारत तो नहीं, पूरे विश्व के सभी हिंदू जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे सभी हिंदू चिंतित है। हमारी तुरंत मांग है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूएन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सभी इस गंभीर विषय का, जिस प्रकार से मानव अधिकार का हनन और जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार का नंगा नाच चल रहा है, इसके लिए पूर्णता से संज्ञान लेकर के सारे ऐसे अपराधी जिहादी तत्वों को बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार, इंटरिम सरकार, जो अपने नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस साहब जो एक नोबेल प्राइज विनर है, उनके नाक के नीचे इस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तुरंत इसको रोका जाए। जितने भी अरेस्ट किए गए, जितने लोगों को अटक किया गया है, इस विशेषकर इस्कॉन के पुजारियों को तुरंत इनको रिहा किया जाए और सारे परपेट्रेटर्स जितने भी अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। साहब, आज जो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेप्यूटी कमीशन बांग्लादेश का यहाँ पर दूतावास है, क्या संदेश आपको लगता है वाकई में बांग्लादेश सरकार तक पहुँचेगा? क्या उनके कानों पे जू रहेंगी? देखिए, हमारा बांग्लादेश सरकार से विरोध इसलिए है कि जिस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ये संपूर्ण हिंदू समाज नहीं सहेगा। बांग्लादेश एक मित्र देश रहा है हमारा, हम नहीं चाहते अपनी मित्रता को खत्म करना, हम चाहते हैं बांग्लादेश हमारा सदैव मित्र रहे। लेकिन आज जो हालात चल रहे हैं, जो 6 महीने से शेख हसीना जी की सरकार को उखाड़ फेंका, एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में संपूर्ण हिंदू समाज और जो भी मानव अधिकारों के रक्षण के लिए चिंतित है, सब चिंतित है। एक आखिरी सवाल, ऐसे में भारत सरकार की भूमिका क्या रहेगी? उनसे क्या अपेक्षा है? हम चाहते हैं भारत सरकार फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत, कूटनीति के अंतर्गत सभी तरीके के चैनल ओपन करे और जितने भी इस्कॉन के हमारे ग्लोरियस लीडर्स हैं उन सबको रिहा करने के लिए तुरंत मांग करे और जितने भी अपराधी हैं जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हिंदुओं के जो भी नुकसान पहुंचाए उन सबकी भरपाई हो और आगे ऐसे आक्रमण न हो, इसका ध्यान रखें। इस्कॉन को बैन करने की जो मांग चल रही है, ये बहुत बड़ा अपमान नहीं है हिंदू का? संपूर्ण विश्व में इस्कॉन मानवता का काम कर रहा है, प्रसादम दे रहा है, सबको खाना खिलाता है और इस्कॉन जैसा संगठन संपूर्ण विश्व में है और ये बैन करने की मांग एक मूर्खतापूर्ण बात है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि खुद मंत्री जी जो है मंगल प्रभात लोढ़ा भी यहाँ पर मौजूद है, जो समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा विषय है नहीं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने आपको सारा बताया है। जो वहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरह से मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसके विरोध में केवल भारत का नहीं सारे दुनिया का हिंदू उठकर खड़ा हो गया है और अब ये इनको मानना पड़ेगा। इस्कॉन के जिन पुजारियों को, जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा करना पड़ेगा और हिंदुओं को वहाँ पर पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार। हमको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंगल प्रभात लोढ़ा यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा बातचीत करते हुए, और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हैं, उनके हाथों पर से बांग्लादेशी हिंदू ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी तख्तियाँ लेकर के लोग आए हुए हैं। जितने भी जो हिंदू यहाँ पर बांग्लादेश में है उनके समर्थन में यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है।